हमारी टीम ने कल न्यूजीलैंड को सही सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी का मसला हल हो गया है जी, एब्सोल्युटली सॉल्व हो गया है। अब मेरे ख्याल में सिक्योरिटी की शिकायत नहीं करेंगे। हम तो सिक्योरिटी बल्ले से भी क्लियर कर लेते हैं, हमने तो आपको फौज भी दी हुई है। आसिफ अली जो तो हमारे प्रॉपर बैट्समैन, उन्होंने दे दिए सिक्योरिटी उनको पता लग गया कि सिक्योरिटी कैसे देते हैं, अपने बल्ले से उन्होंने सिक्योरिटी दी है इनको। ज़बरदस्त मैच था, क्या ही मैच था, मज़ा आया भाई। उनको सिक्योरिटी सही दी है, ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी थी इनको ना। जब आएंगे ना वो लोग कहेंगे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिक्योरिटी का जवाब तो उन लोगों को मिल गया। आसिफ को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो आके ही दूसरे खिलाड़ी भी उसका नकल करे। इसी तरह ये खाली टक टुक वाला काम नहीं चलेगा, ये बस मारने से काम चलेगा। सिक्योरिटी पाकिस्तानी टीम ने उनकी सिक्योरिटी तो बड़ी अच्छी टाइट की है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। T20 वर्ल्ड कप जो है उसका आगाज़ हो चुका है दुबई में और पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया और दूसरा मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेला गया और दोनों मैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतेह नसीब हुई। शायकीन ने क्रिकेट इस हवाले से क्या कहते हैं कि इंडिया के बाद अब न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। हम लोगों से बात करेंगे, क्रिकेट के जो शौकीन लोग हैं और ख़ुद भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में, आप इस वक्त देख रहे होंगे कि लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या एक्साइटमेंट है और कितनी खुशी जो है वो कल के मैच की शायकीन को। अच्छा ये बताइएगा, न्यूजीलैंड से मैच जीतना जो है वो कैसा लग रहा है? न्यूजीलैंड को कोई पैगाम देना चाहते हो? बिल्कुल ही, क्योंकि आप कल भी देख रहे थे वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, उन सब ने उनकी सिक्योरिटी को इशू हल कर दी है। क्योंकि जो क्राउड था सारी ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी वो तो आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली ने उनका सारा मसला हल कर दिया सिक्योरिटी का। बहुत खुशी हो रही है। जो पाकिस्तान उनसे जीत के ना तो सीधा अब इंशाल्लाह सेमीफाइनल में चला गया, क्योंकि पीछे जो टीमें हैं ना वो बहुत ईजी है। इंशाल्लाह वो तो जीत जाएंगे। अब सेमीफाइनल में दुआ करेंगे न्यूजीलैंड या इंडिया दोबारा है फाइनल में या सेमीफाइनल में कि फिर उनके सिक्योरिटी का इशू हल करें। जी बिल्कुल, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है कि न्यूजीलैंड या इंडिया के साथ जो है अगर वो हमारा फाइनल और सेमीफाइनल होता है तो यकीनी तौर पर मैच जो है वो मज़ीद वर्ल्ड कप एक्साइटमेंट जो है वो वर्ल्ड कप में मज़ीद आ जाएगी। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला कल पाकिस्तान ने किस तरह से हल किया। ये बताइएगा कैसा लग रहा है न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला कल पाकिस्तानी टीम ने जो है वो हल कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला बॉलिंग स्टार्ट है वो बहुत अच्छा है। पहला तो हमारा बुनियाद उसका जो सिक्योरिटी का इशू था वो तो शहनशाह ने पहले से हल किया। फिर बाद में जब हमारा बैटिंग स्टार्ट हुआ तो उसमें आसिफ अली ने उसका जो गिले थे शिकवे थे सिक्योरिटी का वो पूरी की पूरी क्लियर कर दी। बिल्कुल, आसिफ अली ने कल अच्छे से जो है वो गिले शिकवे सिक्योरिटी के न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो है वो हल किए हैं। अब देखना ये है कि अगला मैच अफगानिस्तान के साथ भी होने जा रहा है। लोगों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा क्या एक्साइटमेंट न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि अगला मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी और अब क्या उम्मीदें आप लोगों की क्रिकेट टीम से वाबस्ता हैं? इंशाल्लाह उम्मीदें तो हमारा अपनी टीम से बहुत है। हम इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचेंगे अफगानिस्तान के साथ। तो बस मैच इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह वो मैच भी हम जीत के दिखाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस दफ़ा वर्ल्ड कप लेकर ही घर लौटेगा। हम अपनी स्क्रीन पर आपको एक दफ़ा से वो मीम्स भी दिखाना चाहेंगे जो पाकिस्तानी अवाम ने न्यूजीलैंड के लिए बनाए और जो जिस तरह से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला कल हल किया गया है। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि आइंदा के बाद किसी भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में आने के लिए जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो दरपेश नहीं आएंगे। कल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसने आउटस्टैंडिंग आपकी नज़र में खेला है और किन प्लेयर्स को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत? कल हमारा जो तवक्कुल शोएब मलिक या आसिफ अली से था उन्होंने वो काम पूरा कर दिया और मैच को चेस कर दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। इंडिया के साथ मैच के दौरान हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बिना किसी विकेट के जो है वो हमने इंडिया को आप समझ लें कि बिल्कुल उसको ना बुरी तरह से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड का जो मुकाबला था वो काफ़ी टफ था, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इस हवाले से हम ये कहेंगे हमारा तो पहला बाबर भाई बहुत जल्दी आउट हो गया। उसके बाद भी हमें यकीन था कि इंशाल्लाह हफीज़ या फ़खर जमान इसके अलावा और प्लेयर आएंगे, हमारा ये मैच चेस करेगा, मैच हम आसानी से जीतेंगे। जो हम सोच रहे थे वही हो गया। क्या समझते हैं कि ये इंडिया और न्यूजीलैंड से जो मैच हम जीते हैं, इंडिया तो चूँकि हमारा रवायती हरीफ है उससे तो मैच हमेशा ही बड़ा हमारी कोशिश ये होती है कि हम बड़े जज्बाती होते हैं उस मैच को लेकर। इस दफ़ा हम न्यूजीलैंड को लेकर भी काफ़ी जज्बाती थे। क्या समझते हैं कि हमारे वर्ल्ड कप में एंट्री का जो मकसद था या जो पाकिस्तानी कौम है जो वर्ल्ड कप की खुशी है वो अभी से महसूस कर रही है? अभी से हम महसूस करें और इंशाल्लाह पूरा तवक्को है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हम जीत के लाएंगे। क्योंकि इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े इशू बनाए थे, लेकिन उसमें वो लोग नाकाम हो गए और हमने न्यूजीलैंड को शिकस्त दिया।
जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही आएगा और साथ ही साथ अवाम जो है वो अगले मैच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अगले मैच में क्या होने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि इंडिया से और न्यूजीलैंड से मैच जीत जाना हमारे लिए किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया और जिस तरह के इशूज़ पाकिस्तान के साथ क्रिएट किए और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम का पाकिस्तान से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बिना क्रिकेट खेले वापस चले जाना पाकिस्तानी अवाम के लिए एक दुख का लम्हा था। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर जो है वो उंगली उठाई गई। जिन सिक्योरिटी खदशात को कल पाकिस्तानी टीम ने दुबई स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देकर बड़ी बखूबी जो है वो हल कर दिया है और आइंदा उम्मीद ये की जाती है कि किसी भी क्रिकेट टीम को जो है वो पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी के मसाइल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और इंडिया भी ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा से इस तरह की साजिशों से जो है वो पीछे हटेगा और इस तरह की साजिशों से जो है वो इंडिया अब बाज रहेगा और आइंदा इस तरह की साजिशें नहीं की जाएंगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि मजमूई तौर पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2021 में 45 मैचेस जो हैं वो खेले जाने हैं। 19 मैचेस अब तक जो हैं वो खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है। यकीनी तौर पर ये भी एक बड़ा टफ मैच होगा, लेकिन वो जज्बात जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलते हुए या इंडिया की टीम के साथ मैच खेलते हुए पाकिस्तानी अवाम के थे, वो जज्बात हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि लोगों का ये कहना है कि दोनों अतराफ पर आलमोस्ट जो है वो हमारी ही टीमें हैं। अगर अफ़गानिस्तान खुदा न ख्वास्ता किसी तरह जीत भी जाता है तो उसका भी शायद हमें इतना दुख नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप की जो खुशी थी वो इंडिया और न्यूजीलैंड से जीतने के बाद पाकिस्तानी अवाम महसूस कर रही है ऐसा कि अब वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ही आएगा। और जो पाकिस्तानी टीम की इस दफ़ा परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना अच्छा पाकिस्तानी टीम जो है वो प्ले कर सकती है। अगर हम बात करें इंडियन एंकर्स की तो उन्हें भी इस तरह की उम्मीद दी थी। पाकिस्तानी टीम ने इस दफ़ा पूरी दुनिया को जो है वो एक सरप्राइज़ दिया है अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए और अब एक और सरप्राइज़ इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की सूरत में बहुत जल्द पाकिस्तान आएगा। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएँ कि न्यूजीलैंड से मैच जीतने के बाद आपकी जो खुशी थी वो कितनी थी और आपने अपनी खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट किया।